going to call the one of the legend, the master, the speaker, the very honorable person is none other than Mr. Kumar Manish. ऑलवेज एक्साइटेड, ड्यूसॉफ्टियंस ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं, बात सही है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहां से, ऐसी तो दुनिया बहुत हसीन है, बहुत हसीन है दुनिया, पर यहां से देखो तो कुछ और ही नजर आता है दुनिया। एक्साइटेड हूं आज, हमेशा रहता हूं ड्यूसॉफ्ट में जब से हूं, पर आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूं। खास कारण है इसके, एक साथ भविष्य के इतने शानदार रॉयल्टी होल्डर्स के साथ बैठे होना बहुत गर्व महसूस करता है। एक शानदार फीलिंग देती है कि इतने सारे रॉयल्टी होल्डर के साथ हम सारे लोग आज यहां बैठे हैं और कुछ सपनों को बुन रहे हैं भविष्य की। थैंक्स कहना चाहूंगा ड्यूसॉफ्ट को, जिसने मेरी जिंदगी बदली। तो कहानियां तो अब मेरी है, यहां पे बिजनेस में आने के बाद क्या हुआ जानना चाहेंगे? एक बॉल जो दुकान में रहता है तो बड़ा सजा के, क्रिकेट खेले आप लोग, वो बड़ा सजा के रखा रहता है ना, हाँ? उसके लिए एक स्टेज बनाई होती है, उस पर ऐसे करके रखा रहता है, और जब खिलाड़ी के हाथ में आता है तो क्या हाल होता है? दे धुनाई, दे धुनाई, रंग उतार देता है। मैं भी बड़े आराम से पढ़ रहा था, आराम से जिंदगी चल रही थी, घर से तनख्वाह आता था महीने का महीना हॉस्टल में रहने का, और मजे से उड़ा रहा था और लाइफ में सारी मस्तियां कर रहा था। न जाने किसने वो क्या मेरे सीनियर्स ने किया और ड्यूसॉफ्ट ने किया, शोरूम से उतार लिया और ग्राउंड में पटक दिया, और पटकने के बाद जो धुनाई शुरू हुई वो रंग उतार दिया मेरा उसने। स्टूडेंट हूं और मैं लाइफ का वो इंपॉर्टेंट टाइम यहां पे लगा रहा हूं जो मुझे रिटर्न दोबारा नहीं मिलेगा, और यहां से मेरी जिंदगी डिसाइड होगी मैं कहां जाऊंगा। मैं वो साल दे रहा हूं। आपने जो बोला ड्यूसॉफ्ट को, उस समय तक मैंने सोचा मेरा ड्यूसॉफ्ट है, मैं बोला आपके ड्यूसॉफ्ट को मैं दे रहा हूं, और मेरा लाइफ यहां से फिर बैक नहीं होगा सर। तो आप बताइए क्या ये कैरियर है? मैं ऐसे पूछा और इससे उनको देखा, मैं सोचा मैंने बम मार दिया है, अब तो हालत खराब होगी सीनियर की। आज समझ में आया किस हीरो से पकड़ा पड़ा है। सीनियर मुस्कुरा रहे थे, बोले बहुत अच्छा सवाल मनीष जी, और सीना चौड़ा है, सही अच्छा सवाल पूछा, इसके बाद बहुत अच्छा सवाल। हम बोला हाँ सर बताइए। बोले मनीष जी एक बात बताइए, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, किसको किसको आपको देखना होता है? मेरे को क्या देखना है सर, वो तो मम्मी पापा मेरे को देख रहे हैं, मैं किसको देखूंगा? अभी तो घर से आता है तब दौड़ रहा हूं ड्यूसॉफ्ट में, अभी ड्यूसॉफ्ट के पैसों से नहीं दौड़ रहा हूं सर। मैंने बोला उनको मैं ड्यूसॉफ्ट के पैसों से नहीं दौड़ रहा हूं सर, वो 1200 रुपये मेरे आए हैं सर, और मेरे घर से 35-40 हजार रुपये लगा दिए इसमें। अगर आपकी लाइफ यहां पे, अगर आपके साथ आपको लगता है ये कैरियर नहीं है, यहां पे ये स्टॉप होता है, तो आप तुरंत रास्ता बदलोगे, आपके पास ऑप्शन है। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी नौकरी को छोड़ने की डिसीजन ले चुका हूं, मैं बहुत सारी चीजों को अप्लाई कर चुका हूं, कुछ टर्म्स कंडीशन में बंधा हुआ हूं, इसलिए इमीडिएट नौकरी नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अप्लाई कर चुका हूं, माइंड सेट कर लिया हूं। मैं कितना बड़ा, अगर ये कैरियर नहीं होता तो क्या मैं ऐसा करता? मेरे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। उस समय मुझे ये बड़ी बात नहीं लगी, पर घर गया और मैं सोचा सही में एक 35 साल का आदमी अगर अपना नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के इस बिजनेस को करने को तैयार है, 2 बच्चे हैं, पत्नी के साथ रह रहा है, घर है उसके, घर वो नौकरी छोड़ेगा, घर छूट जाएगा, वो दिल्ली में रहते थे, उनकी सैलरी बंद हो जाएगी, और फिर भी ड्यूसॉफ्ट के लिए वो नौकरी को छोड़ने को तैयार है, यानी जरूर कैरियर है यार, तभी तो। और उनकी वो बात दिल से लग गई और लगा कि कैरियर है, जी जान लगा दो यहां पे, और उसके बाद जी जान लगाया, और इसके लिए थैंक यू कहना चाहूंगा आनंद सर को, जिन्होंने पहली बार मुझे ये चीज बताया था। मुझे पता ही नहीं चला कि यार इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे बिजनेस में, और उस इन्वायरमेंट को हम खुद क्रिएट करते हैं। उस इन्वायरमेंट को हम लोग खुद क्रिएट करते हैं।
और हमें पता ही नहीं होता है शानदार अपॉइंटमेंट लेने का। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना आ गया, बिजनेस बहुत आसान है। लोग बोलेंगे मैं करूंगा। मेरे अपलाइन ने जो जो पॉइंट बताए थे वो पॉइंट आज आपको बता रहा हूं। ये अपॉइंटमेंट क्या होता है। उसने बोला था बेटा अपॉइंटमेंट का मतलब सामने वाले को एक्साइटेड कर दे और उसको कुछ पता भी नहीं चले करना क्या, वो कंफ्यूज है, पर उसको ये क्लियर पता हो कि ये बिजनेस है। अपॉइंटमेंट में उन्होंने दो अप्रोच मुझे बताया, एक डायरेक्ट अप्रोच और एक इनडायरेक्ट अप्रोच। मैं क्या बोल रहा था, चीजों को छिपाने में मजा है। अगर यहां पे कहीं पे एक चमकता हुआ पत्थर गिरे, मेरे पॉकेट से गिरे और मैं इस माइक को छोड़ के वो नीचे पत्थर गिरा, मैं दौड़ जाऊं और वो पत्थर उठाऊं रखूं, आप बोलेंगे बहुत कीमती पत्थर था। और अगर यहां पे मैं ऐसे कर रहा हूं, एक पत्थर आ जाए, ऐसे ऐसे देखूं, ऐसे फेंक दूं, आप बोलेंगे वो बेकार चीज था। उसकी कीमत गिरने से, मेरे पॉकेट में होने से कीमत नहीं, मैंने कैसा बिहेव किया इसके ऊपर आप कीमत आंकोगे। अपॉइंटमेंट भी सेम इसी तरह है। आप अपने बिजनेस को उसके सामने कैसे दिखाते हैं, वो दिखाना नहीं होता, वो छिपाना होता है। कि आपको दिखाना नहीं है तो उसको बोल दिया प्लान दिखाना ही नहीं है। ये मत सोचना सर बोले छिपाने, तो जिंदगी भर नहीं छिपाना है, पर एक सस्पेंस क्रिएट करना है अपॉइंटमेंट में। कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई मतलब उसको गारंटी नहीं। कोई बोले सर मैं अच्छा करूंगा ना, आप जो काम बोल रहे हो, बोले यार मैं अच्छा करूंगा, उसमें मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं, अपनी कंपनी की दे सकता हूं, अपने काम की दे सकता हूं। आप सोचो आपकी गारंटी मैं कैसे दे सकता हूं। एक ऐसी चीज है, अपॉइंटमेंट का बेसिक मकसद है सामने वाले को एक्साइटेड कर देना, वो जानना चाहे, वो पहले से तैयार रहे इस काम को सुनने को कि अच्छा काम है, उसके दिमाग में सेट हो और जबरदस्ती नहीं हो। उसको थोड़ा सा भी दिक्कत हो, बोलो कोई बात नहीं, बाद में करते हैं। राइट फ्रेंड। बर्तन बनाता है, घड़े बनाता है, तो वो मिट्टी के बर्तन को अगर जल्दी में बनाना चाहेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। वो हल्के हाथों से संवार के बनाता है। ये बिजनेस भी हल्के हाथों से संवार के बनती है। इसमें टाइम देना होता है, इसके पीछे आपका इंटरेस्ट दिखना चाहिए, इसके पीछे आपका जुनून दिखना चाहिए, इसके पीछे आपके ख्वाब दिखने चाहिए।